बच्चों, हमारे परिसर में बहुत सारी वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। तुमने देखा होगा कि अपने घर में दैनिक जीवन में बहुत सी वस्तुओं का उपयोग करते हो। जैसे ये हमारे हाथ में स्केल है। ये स्केल बनाने के लिए हमें एल्युमिनियम या कांच की पट्टी, इस प्रकार से ये कांच की बनी हुई स्केल है या पट्टी स्केल है, जिसको हम लंबाई मापने के लिए उपयोग में लाते हैं। इसकी सहायता से हम पेंसिल और स्केल की सहायता से चित्र बना सकते हैं, और किसी की लंबाई का मेजर करना है तो हम इसके द्वारा कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में और भी वस्तुएं हैं। जैसे अब ये देखिए, यह भी व्यायाम करने के लिए हमें जो है वस्तुओं का उपयोग किया गया, जिसमें से धातु का उपयोग किया गया। तो आज हम धातु तथा अधातु के बारे में तुम्हें जानकारी देंगे। किस प्रकार से किनको हम धातु कहते हैं, किनको हम अधातु कहते हैं। जैसे अभी देखो, अब इसमें जो है ये पानी की बाटल है। पानी की बाटल में देखो पानी भरा हुआ है। अब इस बाटल को बनाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग किया गया, और इसके अंदर जो है रखा गया जल हम पीने के उपयोग में लेते हैं। तो कहने का मतलब, किसी न किसी रूप से हम धातुएं कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी अधातुएं हैं, उनका प्रयोग बताएंगे। अभी देखो, अब ये देखो स्क्रू ड्राइवर है। इसका ये जो है ऊपर कांच का बना हुआ है। कांच का क्यों बना हुआ है, इसका क्या उपयोग है, इन सब के बारे में हम तुम्हें बताएंगे। तो धातुओं में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। धातुएं ज़्यादातर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। वस्तुओं के 3 अवस्थाएं होती हैं। कोई भी द्रव पदार्थ हो या वस्तु हो, वह 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। तो ज़्यादातर धातुएं जो है वे ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अब इनके गुणधर्म याद रखना है, कौन कौन सी धातुओं के क्या क्या गुणधर्म हैं और अधातुओं के क्या गुणधर्म हैं। तो सबसे पहले अवस्था के बारे में हम जानेंगे कि धातुएं अधिकतर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। केवल अपवाद के रूप में कुछ धातुओं को छोड़ करके, जैसे पारा भी एक धातु है, लेकिन वह द्रव अवस्था में पाया जाता है। कहने का मतलब, सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अपवाद के रूप में केवल पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा कहाँ उपयोग होता है, तापमापी में तापमान मापने के लिए पारे का उपयोग किया जाता है। दूसरा गुण क्या है धातुओं के, चमक का गुण। कहने का मतलब, सभी धातुओं में चमक का गुण पाया जाता है। अगला गुणधर्म क्या है, कठोरता। धातुएं कठोर होती हैं, उसमें कठोरता का गुण पाया जाता है। ये नरम नहीं रहती। अधातुएं क्या होती हैं, नरम रहती हैं, मुलायम होती हैं, लेकिन धातुओं में कठोरता का गुण पाया जाता है। जैसे तुम्हारे जीवन में तुमने देखा होगा, एल्युमिनियम है, जस्ता है, लोहा है, तांबा है, सोना है, चांदी है, इन सब में कठोरता का गुण पाया जाता है। चौथे नंबर पर आता है तन्यता। सभी धातुओं में, अधिकांश धातुओं में तन्यता का गुण, उनसे हम तार बना सकते हैं। जैसे सोने और चांदी को में तन्यता का गुण पाया जाता है। कहने का मतलब, अधिकांश धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। 5वें नंबर पर आघात वर्ध्यता। धातुओं में
आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है। कहने का मतलब इन पर बल लगाने से या इनको पीटने से इनके आकार में परिवर्तन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि धातुओं में आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है। सभी धातुएं ऊष्मा के सुचालक होती हैं। कहने का मतलब ऊष्मा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनसे होकर के जा सकता है। ऐसे ही धातुएं विद्युत का सुचालक होती हैं। विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे एल्युमिनियम के तार बनाए जाते हैं, जस्ते के तार बनाए जाते हैं, जिनके माध्यम से विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। इसी प्रकार से धातुओं में भंगुरता का गुण पाया जाता है। अगर हथौड़े से पीटते हैं तो कुछ धातुएं ऐसी होती हैं वो टूट जाती है। जैसे कांच को अगर थोड़ा सा भी उस पर जो है बल लगाओगे, हथौड़े से पीटोगे तो वो टूट जाता है, उसमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। जैसे ये कांच है, स्केल है, कांच है, अगर इस पर हम बल लगाएंगे तो ये टूट जाएगी, टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो जाएगी। लेकिन सभी धातुओं में ऐसा नहीं है, कुछ धातुओं में भंगुरता का गुण पाया जाता है। कहने का मतलब धातु और अधातु में हम अंतर कैसे बता सकते हैं। धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, अधातुएं ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। धातुओं में चमक का गुण पाया जाता है, अधातुओं में चमक का गुण नहीं पाया जाता है। धातुएं कठोर होती हैं, अधातुएं कठोर नहीं होती हैं। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार से धातुओं में आघात वर्ध्यता का गुण होता है, अधातुओं में आघात वर्ध्यता का गुण नहीं पाया जाता। धातुएं ऊष्मा का संचरण करती हैं और विद्युत का संचरण करती हैं, लेकिन अधातुओं में ऊष्मा का संचरण या विद्युत का संचरण नहीं होता है। इस प्रकार से ये धातु और अधातु में अंतर है कि किस प्रकार से धातुएं और अधातुओं को हम पहचान सकते हैं। धातुओं में देखो कौन कौन सा दिया गया है, जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, तांबा है। अधातु में क्या कहा जाए, अधातु कौन कौन से उदाहरण हैं, कार्बन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है। अधातु और अधातु के अलावा उनके बीच का गुणधर्म रखने वाले कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको उपधातु कहते हैं। उपधातुएं कौन होती हैं, आर्सेनिक है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनसे आभूषण बनाए जाते हैं, उनको हम राजधातु के नाम से जानते हैं। जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये मूल्यवान धातुएं, सोना चांदी, इनके द्वारा आभूषण बनाए जाते हैं, इसलिए इनको हम राजधातु कहते हैं। जिन धातुओं से आभूषण बनाए जाते हैं और मूल्यवान होते हैं उन्हें हम राजधातु कहते हैं। कहने का मतलब धातुओं को वर्गीकरण कैसे किया गया, पहला हुआ धातु, दूसरा हुआ अधातु, तीसरा हुआ उपधातु। उपधातु का मतलब जिसमें धातु और अधातु के बीच का गुण पाया जाता है उन्हें उपधातु कहते हैं। और जिन धातुओं से आभूषण बनाए जाते हैं और जिनके मूल्य अधिक होते हैं उन्हें हम राजधातु के नाम से जानते हैं। तो आज हम सभी लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त किए और इसके बारे में हम प्रश्न पूछेंगे तो तुम उत्तर बताओगे। तो इस प्रकार से अभी आपने देखा कि जैसे तन्यता का गुण है, अभी ये देखो, अभी इसको हम जो है अपने अंगुलियों का व्यायाम करने के लिए इसमें जो है स्प्रिंग लगी हुई है। स्प्रिंग को ये क्या करता है, जब हम बल लगाते हैं तो तन जाती है और हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। जो ही हम बल लगाते हैं
ये बार बार स्प्रिंग में खिंचाव होता है और इसमें का मतलब है कि ये प्रत्यास्थता का गुण दर्शाता है। तो इस प्रकार से हम प्रश्न पूछेंगे, उनका उत्तर दोगे। ओके।